ठीक है। हम लोग कहाँ पढ़ा रहे थे? ओम्स लॉ। टॉपिक नंबर कितना था? टॉपिक नंबर कितना था? 4। अभी ओम्स लॉ यही कंटिन्यू है, नहीं यही कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? हैं? आओ, एक था एन टाइम्स स्ट्रेच करने का, एक था एन टाइम्स फोल्ड करने का। उस पर कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। अच्छा, तो अब जो है सो एल ये वाला हो गया। अब थोड़ा कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना, जैसे एक पढ़ाना है कंडक्टेंस, एक पढ़ाना है कंडक्टिविटी, थोड़ा सा रेसिस्टिविटी भी पढ़ाना है। तो अभी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ये तो स्टेज वाला हो गया था। पहला कंडक्टेंस, और दूसरा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के अलावा थोड़ा सा रेसिस्टिविटी के बारे में। अच्छा, जब हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ेंगे ना, तभी थोड़ा सा रेसिस्टिविटी के बारे में जान लेंगे, तो उसका उसी में रेसिस्टिविटी। तो ठीक है, चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्टेंस ओम्स लॉ में एक्सप्लेनेशन। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी को लिख लिया ना तुम लोग? हम इसको इरेज करते हैं। पहला इजी है, ये इजी है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसको किस से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय के। के से डिनोट करते हैं। के इज इक्वल टू होता है 1 बाय रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस घटेगा। उसका कंडक्टेंस क्या होगा? इनवर्सली है ना। या अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा, ये है रेसिस्टेंस, ये है कंडक्टेंस। चूंकि इनवर्सली है तो इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ इनवर्सली का। मतलब रेसिस्टेंस अगर किसी वायर का ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस किसी भी वायर का ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। रेसिस्टेंस किसी वायर का कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। कंडक्टेंस होता है क्या? तो कंडक्टेंस जो है वो फ्लो ऑफ करंट को कहते हैं। फ्लो ऑफ करंट। अगर मान लो कि कॉपर का कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस कम है। कॉपर का अगर कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस कम है। एल्युमिनियम का अगर कंडक्टेंस कम है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। मतलब किसी में ज्यादा अच्छा से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस कम है। तो रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब आयरन का है, आयरन का रेसिस्टेंस बहुत हाई है। आयरन का रेसिस्टेंस बहुत हाई है। आयरन का तार कभी यूज घर में नहीं होता है कि उसके हाई रेसिस्टेंस होते हैं, तो उसके कंडक्टेंस क्या होंगे? कम होगा। रेसिस्टेंस हाई होगा तो कंडक्टेंस, मतलब उससे करंट कम फ्लो होगा। समझ गए ना? तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, इट्स एसआई यूनिट इज 1। रेसिस्टेंस का क्या होता है? रेसिस्ट ओम, तो 1 बाय ओम हुआ। तो 1 बाय ओम को क्या लिखेंगे? 1 बाय ओम को क्या लिखेंगे? पर ओम। हाँ, अरे तोरी हमारा फोन, वेरी गुड। क्यों क्यों बाबू, हमारा फोन क्या करेगा लेकर के? बताओ।
क्या करेगा मेरा फोन है? स्मार्ट बोर्ड में मेरा कनेक्ट करेगा तो मेरे वो नेट चलाने के लिए, नेट तो मेरे पास है ही नहीं, नेट खत्म। और हमारा मोबाइल देख रहा है कहाँ लगा हुआ है, अब कहाँ देंगे बताओ? पर ओम तो यहाँ पे ओम इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ ओम यहाँ पे इन्वर्स होगा। पर ओम, या इसको कितना नाम से जाना जाता है? ओम का उल्टा है ना, तो किसी किताब में इसके लेटर को ही उल्टा कर दिया है। ओम का शुरू वाला अंतिम वाला एम लिख दिया है, एच लिख दिया है, ओ लिख दिया, वो हो गया महो। और इसको लोग कोई साइमन भी बोलते हैं, साइमन। जॉर्ज साइमन ओम का जो सेकेंड टाइटल था ना, साइमन, वो जॉर्ज साइमन ओम हो गया रेसिस्टेंस का और साइमन हो गया कंडक्टेंस का। समझ गया? तो इसके जो ये है, मेनली हम लोग याद क्या रखना है, इसको याद रखना है। मेनली हमको पर ओम याद रखना है। कंडक्टेंस का क्या होता है? पर ओम। इतना ही इसके लिए इंफॉर्मेशन काफी है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अगर किसी भी वायर का रेसिस्टेंस अगर 2 ओम होगा, अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस 2 ओम होगा, उसका कंडक्टेंस कितना क्या होगा बताओ तो निखिल? ऐसे बोलो ना कि रेसिस्टेंस 2 ओम है, कंडक्टेंस 1/2 पर ओम, दैट इज 0.5 पर ओम। 1/2 0.5 हो गया। अब समझ गया? अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस 0.5 ओम है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा? 2 क्या? 2 ओम हो जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। अभी तुम क्या बताए? तो जल्दी जल्दी बताओ है? हाँ, पर ओम होगा। इसका जो SI यूनिट होगा वो न होगा। अब समझ गया? अगर किसी भी वायर का रेसिस्टेंस 1/3 ओम है तो कंडक्टेंस कितना होगा? हाँ, यही हम जानना चाहते थे। अब बना लेगा ना पूजा? अगर किसी भी वायर का रेसिस्टेंस 0.25 ओम है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा? वेरी गुड, तेज हो गया पूजा, तो एकदम तेज हो गया। वेरी गुड, पूरा कह दिया। कंडक्टेंस की कहानी यही खत्म करते हैं हम लोग। ठीक, इसको मिटाते हैं। मिटावे? कंडक्टेंस के बाद क्या थी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को रेसिस्टिविटी जानना पड़ेगा। क्या है? रेसिस्टिविटी। तो थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टिविटी जान लेते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला रो एल बाय ए। रुको, हमको कुछ पूछना है। वंशिका, अगर किसी भी वायर का लेंथ n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया तो उसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा? पूरा बोलो, पूरा फॉर्मूला के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। विशाल, अगर किसी वायर का को n टाइम्स फोल्ड किया गया तो नया रेसिस्टेंस कितना होगा? हाँ, वेरी गुड। चलो करो। तो R इक्वल टू रो एल बाय ए। इसके ये R जो है वो रेसिस्टिविटी है, ये रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, रो रेसिस्टिविटी है, रो रेसिस्टिविटी है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। अब रेसिस्टेंस तो डिपेंड करता है वायर के लेंथ पे, वायर के थिकनेस पे, लेकिन रेसिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना थिकनेस पे डिपेंड करता है। किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अगर एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी मान लो कि 2 ओम मीटर है, रेसिस्टिविटी के कल ही ऐसा यूनिट लिखाए थे, ओम मीटर, ओमेमीटर था ना, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का अगर 2 ओम मीटर है, एल्युमिनियम का अगर रेसिस्टिविटी, अगर एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी 2 ओम मीटर है,
एल्युमिनियम को कितनों न मारो, कितनों न मारो, कितनों फोल्ड करो, उसके रेसिस्टिविटी क्या होंगे? 2 ओम होंगे। दे सुन रहा है साहब? लगता है कुछ सिंसियर तुम लोग कम है, गर्मी की वजह से। अच्छा, कल हम लोग क्लास चेंज कर लेंगे। कल हम लोग उस क्लास में जाएंगे जिसमें स्मार्ट बोर्ड भी अच्छा हो और पंखा भी चलता हो। हाँ, अच्छा चलो, आज भर के लिए कितना है, कितना बज गया? 15-30 मिनट और बचा है। आज भर के लिए आप कर लो। हाँ, 5 मिनट पहले। तो किसी भी वायर के रेसिस्टिविटी अगर 2 ओम मीटर है, किसी भी वायर का रेसिस्टिविटी अगर 2 ओम मीटर है, तो उसको कितनों भी न मारेंगे, कितनों भी फोल्ड करेंगे, तो उसका रेसिस्टिविटी 2 ओम मीटर भी होगा। जैसे रेसिस्टेंस का क्या होता है? वायर को न मारो तो रेसिस्टेंस बदल जाएगा, वायर को फोल्ड करो तो रेसिस्टेंस बदल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। एक एल्युमिनियम का वायर कितनों भी लंबा होगा, कितनों भी छोटा होगा, कितनों भी मोटा होगा, अगर उसका रेसिस्टिविटी 2 ओम मीटर है तो उसका रेसिस्टिविटी 2 ओम मीटर ही होगा। तो रेसिस्टिविटी एल्युमिनियम वो कब चेंज होगा? जब वायर को ही बदल देगा, जब वायर को ही बदल देगा। वायर को एल्युमिनियम को हटा करके कॉपर ले आएगा, एल्युमिनियम को हटा करके, एल्युमिनियम को अगर रिमूव करके कॉपर ले, कहां से आ गया ये? डिसेबल कर देते हैं। ये कहा गया स्कैन QR कोड विथ योर फोन टू शेयर QR कोड शेयरिंग सेटिंग, अपने में ला गया ये। अच्छा, तो अगर 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 एल्युमिनियम के वायर जितने हैं रेसिस्टिविटी, उसकी लंबाई कितना भी बढ़ जाएगा, मोटाई कितना भी बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी कब बदल जाएगा? जब एल्युमिनियम वायर को चेंज करके कॉपर वायर ले आएंगे, तब उसका रेसिस्टिविटी जो होगा, मान लो कि उसका रेसिस्टिविटी 1 ओम मीटर है, तब तो उसका रेसिस्टिविटी 1 ओम मीटर होगा। रेसिस्टिविटी कब चेंज होगा? जब वायर के नेचर को ही बदल देंगे, वायर के नेचर को ही बदल देंगे। मतलब एल्युमिनियम से हटा करके कॉपर दे देंगे, कॉपर को हटा करके सिल्वर ला देंगे या गोल्ड ला देंगे, तब रेसिस्टिविटी बदलता जाएगा। तब रेसिस्टिविटी क्या होगा? बदलता जाएगा। तो रेसिस्टिविटी, चूंकि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ρl बटे ए, बट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस। तो यहां लिखेंगे बट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड थिकनेस। तो क्वेश्चन है देन ऑन व्हिच फैक्टर, देन ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। कोई तो फैक्टर होगा, देन ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। क्वेश्चन होता है then on which factors resistivity depends, किस चीज पे डिपेंड करता है? इसका आंसर है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। Resistivity different for aluminum, copper, silver, gold. Resistivity is different for different material. Different for different material. For different material. मटेरियल चेंज करने पे उसकी रेसिस्टिविटी अलग हो जाती है। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ये ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, ये कल लिखा देते हैं ओम मीटर, ओम मीटर।  .
तो निखिल रेसिस्टेंस तो डिपेंड करता है। निखिल निखिल सुनो, रेसिस्टेंस तो डिपेंड किया। कल हम लोग बताए कि वायर का लंबाई बदल दिए, रेसिस्टेंस बदल गया, मोटाई बदल दिए, तो बदल गया। लेकिन रेसिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? वायर को ही बदल देगा तबे रेसिस्टिविटी बदलेगा। और सेम वायर को कितना न मारेगा, कितना फोल्ड करेगा, तो रेसिस्टिविटी बदलने वाले नहीं है। ये नेचर ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टिविटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2m बाय NE स्क्वायर टाउ, 2m बाय NE स्क्वायर टाउ, जहां m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही गया। और टाउ, टाउ क्या है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। लगभग ये 10 टू दी पावर माइनस 14 सेकेंड होते हैं। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। ये पे रख दीजिए ना, इधर रखिएगा। हाँ, हम इधर रख देंगे। हम तो जहाँ खा पीते हैं, हाँ ढूंढना पड़ता है। 2m बाय NE स्क्वायर टाउ, इसको खाली याद रख लेना। और आगे में जो ड्रिफ्ट स्पीड बताएंगे उस ड्रिफ्ट स्पीड में ये प्रूफ कर देंगे हम। ड्रिफ्ट स्पीड अभी तत्काल के लिए याद रखो, रो का फार्मूला AR बाय L नहीं है। जागृति, रो का फार्मूला AR बाय L नहीं है। जैसे R बराबर V बाय I हुआ था, वो एक्चुअल फार्मूला नहीं था। R का एक्चुअल फार्मूला था रो L बटे A। उसी तरह रो का फार्मूला तो सोचेगा AR बटे L हो जाएगा, वो नहीं है, क्योंकि वो लेंथ और थिकनेस पर निर्भर, वो जिस पर निर्भर करता है उसी से रिलेटेड उसका असली फार्मूला होता है। यही इसी से रिलेटेड है। मास ऑफ एल्युमिनियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एल्युमिनियम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इन एल्युमिनियम वायर। तो एल्युमिनियम के रेसिस्टिविटी निकल जाएगा, चाहे उसको कितना न मारो, कितना फोल्ड करो, ये बदलने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए एल्युमिनियम का एक बार हो जाएगा 2 ओम मीटर, तो सदा के लिए। हाँ, अब रेसिस्टिविटी चेंज होगा जब वायर ही बदल दोगे, कॉपर ले आओगे, फिर कॉपर का अलग सब कुछ सेटिंग होगा, तो फिर कॉपर का अलग। अब किसी को कोई डाउट नहीं ना है? सुनिए, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? बैठले बोल दो। वेरी गुड। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला रट जाओ, 2m बाय NE स्क्वायर टाउ। 2 थोड़ा सा याद करने में भारी लगेगा, लेकिन याद कर लो। 2m बाय NE स्क्वायर टाउ क्या होता है? जागृति, टाउ, एंड टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसको हम लोग इरेज करें, इसको हम लोग क्या फास्ट कर, पूरा तेज। इसमें पॉज करने की व्यवस्था नहीं है। मान लो 2 मिनट लगा लिखने में, 2 मिनट के लिए पॉज कर दिए, फिर से एक्टिव कर दिए। कल हम वीडियो जाके देखे तो अनवांटेड भी था, जो जरूरत नहीं है वीडियो में। एडिट करना पड़ता है। क्यों? अभी ऐसा ना होगा कि अभी लिखिएगा स्टूडेंट तो पॉज कर देंगे, आप फिर से चालू कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चल विशाल, इसमें पॉज करने वाला नहीं है। पिछले वाले में तो था, जब टाइम कुछ लेते थे लिखने उखने में या क्वेश्चन पूछने में, तो ऐसे करके तुरंत पॉज कर देता था, और जब फिर से एक्टिव होने वाला था फिर वीडियो बदल जाती थी। पहले हो जाता था 10 मिनट, फिर 12 मिनट ऐसे करके। इसमें नहीं है वो, है चेक करना पड़ेगा। यहीं पे ऊपर में हल्का सा ऐसे दाबने पर 1 मिनट में पॉज हो जाता है।
नहीं आता है तुमको? सामने में हल्का सा क्लिक करने पर पॉज का ऑप्शन आ जाता है, 2 लकीर, फिर पॉज। क्या पॉज तो कर देते हैं, 2 मिनट में पॉज हो जाता है, 1 मिनट में पॉज हो जाता है। चलो इसको मिटा दो, तब तक मैं लिख भी लिया। अब हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी। अब हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, इस तरह से देख लो एक बार, इस तरह से घुमा करके इसको कहते हैं लोग सिग्मा। कंडक्टिविटी को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। जिस तरह से कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा हुआ, जिस तरह से कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा हुआ, उसी तरह से कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा है। किसका उल्टा है? हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट इज एक रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रो का जस्ट उल्टा है। दैट इज कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी। जिस तरह से हम घेर देते हैं, तुम भी घेर दो। इसके एसआई यूनिट क्या होंगे? इसके एसआई यूनिट क्या होंगे? रेसिस्टिविटी का भी पूछे थे, कितना हुआ था रेसिस्टिविटी का? रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हुआ था? है वो तो कंडक्टेंस का था। ओम मीटर, इसका 1 बाय ओम मीटर, 1 बाय ओम मीटर हो गया पर ओम मीटर, पर ओम मीटर, पर ओम मीटर। दैट इज ओम मीटर लिख लो, उसके पर पावर माइनस दे दो। यही ना हुआ पर ओम मीटर। ओम मीटर लिखकर पावर माइनस दे देने पे ओम मीटर हो गया। तो अब अगर रेसिस्टिविटी का फार्मूला सेटिंग करें तो कैसे हो जाएगा? अगर उस वाला फार्मूला करेंगे तो रो का अगर हम AR/L करेंगे तो उसे, अगर यहाँ पे रेसिस्टिविटी तो 2m बाय NE² tau, तो रिफर्स टू सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा NE² tau बाय 2m। इसको मिटावे, ये तो ज्यादा नहीं है। मतलब जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इसका जो ग्राफ होगा, अगर ये रेसिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी है, इसका मतलब हो गया जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है उसका कंडक्टिविटी कम है। आया, जिसके रेसिस्टिविटी कम है उसके कंडक्टिविटी ज्यादा है। अब इसके एग्जांपल, एल्युमिनियम से ज्यादा कंडक्टिविटी किसके होते हैं? कॉपर के। और कॉपर से ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर के, और सिल्वर से ज्यादा कंडक्टिविटी गोल्ड के। सिल्वर का सबसे हाईएस्ट होता है। सिल्वर नॉर्मल स्टेट पे सुपर कंडक्टर कहलाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। तो कॉपर के बाद आ जाएगा गोल्ड, और गोल्ड के बाद सिल्वर आ जाएगा। तो कंडक्टिविटी किसका होगा सीरियल वाइज? एल्युमिनियम से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा गोल्ड, और गोल्ड से ज्यादा सिल्वर। तो रेसिस्टिविटी को उल्टा करते जाओ, इसका मतलब सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा। लेसर द रेसिस्टिविटी ग्रेटर द कंडक्टिविटी। इसका मतलब गोल्ड का थोड़ा सा सिल्वर से रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा कॉपर का, सबसे ज्यादा होगा एल्युमिनियम का। लेकिन क्या अगर कंडक्टिविटी सिल्वर का सबसे ज्यादा हाई है,
नॉर्मल टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। सिल्वर का यूज हम लोग वायरिंग में क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत काफी हाई कॉस्टली है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। दूसरा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। ओवर करंट होगा, लोड ज्यादा होगा तो तुरंत पिघल जाएगा और घर में आग लग जाएगा। अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो इतनी महंगा है कि अगर चांदी का तार लगा देंगे पोल पे तो एक रात में सब तार काट करके घर बना लेगा, है कि नहीं? स्कूल खोल लेगा। लोग उसको छोड़ेगा, चांदी के तार को बाहर में पोल पे काट लेगा। इस चीज का भी तो है। तो महंगा होने की वजह से, दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ओवर करंट में तुरंत वो गल जाएगा, आग लगने का, शॉर्ट सर्किटिंग का बहुत ज्यादा चांस हो जाएगा। कॉपर के तरह इजिली अवेलेबल भी नहीं है कि जाके दुकान हम जाकर के कोनो की दुकान में जाकर के कॉपर का वायर ले लेंगे। अवेलेबिलिटी भी उसके लो है। तो सुपर कंडक्टर होने के बावजूद उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा चीज का यूज करते हैं जिसका कंडक्टिविटी हाई भी हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतने लो ना हो कि चांदी के जैसे तुरंत पिघल जाए, इजिली अवेलेबल भी हो जाए, इजिली पोर्टेबल भी हो जाए। इसके लिए कॉपर हम लोगों का बेस्ट है। कॉपर हम लोगों का, कॉपर सारे क्राइटेरिया पे उतरता है। महंगा भी नहीं है, उतने महंगा भी नहीं है जितना कि सोना चांदी है। तो इसलिए तो सबसे ज्यादा हाई कंडक्टिविटी किसके हैं? सिल्वर के। तो सबसे ज्यादा लो रेसिस्टिविटी किसके होंगे? सिल्वर के। अगर वेरी हाई कंडक्टिविटी है इसका मतलब वेरी लो रेसिस्टिविटी। समझ रहा है? वेरी हायर द कंडक्टिविटी, लोअर द रेसिस्टिविटी। अगर सिल्वर का बहुत हाई कंडक्टिविटी है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? बहुत लो हो जाएगा। समझ रहा है जी? नॉर्मल चीज है, इसको मिटाते हैं। इसके साथ ही हमने सब कुछ खत्म कर दिया। और कुछ है ओम्स लॉ में? और कुछ बचा हुआ है? मैंने सब कुछ बता दिया। लेंथ, आर लेंथ पे, थिकनेस पे, कंडक्टेंस, उसका कंडक्टिविटी, सब कुछ बता दिया। और अगर कुछ बचा हुआ है तो अब एक बार सिलेबस को देखेंगे। अब क्या है, अब आगे क्या है? अब एक चीज है कि रेसिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या लेना देना है। रेसिस्टेंस का टेम्परेचर से क्या लेना देना है। 2 मिनट के लिए ब्रेक करते हैं, ये टॉपिक चेंज है। समझ गया? 2 मिनट। इसको बंद करो तो वीडियो चेंज करेंगे। हाँ, बंद करो।